हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 56 एंड आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 के सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन या फिर कह लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड किया जाए। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, आप मेरे साथ साथ उसे रीड कर सकते हो। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम भी एक रिवर बोट प्रॉब्लम है और रिवर बोट प्रॉब्लम को ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। वो है लेक्चर नंबर 51। आपको वो लेक्चर कैसे मिलेगा? या तो आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको श्योरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिखा हुआ है रिवर बोट प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 51। सो मेरा ये हाई रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वाला लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 51 उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिवर बोट प्रॉब्लम है और वो इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा टफ है। उसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। वहां पर मैंने चीजों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जैसे वर्ड्स का भी बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है स्टिल वाटर, वो यहाँ पर क्यों यूज किया गया है उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जिन चीज़ों को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर मैं उन्हें बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर लेक्चर्स की जो लेंथ है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। सो लेक्चर्स को छोटा रखने के लिए जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं या फिर कवर किए हैं उनको मैं यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। So I request all of you to watch lecture number 51 before watching this particular video. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा, वो है रो। यहाँ पर मेंशन है रितु कैन रो। रो का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं रितु कैन रो, इसका मतलब क्या है? रितु एक बोट पर बैठकर उस बोट को चला रही है। रितु कैन रो मतलब रितु एक बोट पर बैठी और वो यहां पर उस बोट को चला रही है। कैसे चला रही होगी? ठीक है, तो रो का क्या मतलब है? रितु एक बोट को चला रही है। और यहां पर बोला गया रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। अब आप यहां पर मुझसे फटाफट से ब्रीफ में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ लो। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसी दिशा में तुम्हारा पानी भी बह रहा है। ऐसी सिचुएशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है डाउन स्ट्रीम। और अगर जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में बोट मूव करेगी उसी डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा, तो इस केस में वर्ड यूज करोगे डाउन स्ट्रीम। और जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप वर्ड यूज करोगे अप स्ट्रीम। गॉट इट? सो अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर बोला गया रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। मतलब रितु एक बोट को चलाती है। डाउन स्ट्रीम वाला केस है, मतलब पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है और वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 hours। वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा? 2 घंटे का टाइम लगा। सिमिलरली वो अप स्ट्रीम करती है 4 किलोमीटर इन 2 hours। मतलब जब वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाती है और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4 किलोमीटर्स। तो ऐसा करने में भी उसको 2 घंटे का ही समय लगता है। डाउन स्ट्रीम वाले केस में सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, बट उसी टाइम इंटरवल में अप स्ट्रीम वाले केस में कम डिस्टेंस कवर करा।
इसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि अपस्ट्रीम वाले केस में जो पानी है वो बोट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, जिसके कारण डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के फ्लो से जो बोट पर इंपैक्ट आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए बोट की अपनी जो ओरिजिनल स्पीड है वो हमें फाइंड करनी है। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द करंट। यहां पर करंट बिजली का झटका नहीं है, यहां पर करंट है पानी का फ्लो, या आप करंट की जगह स्ट्रीम भी बोल सकते हो। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो भी हमें फाइंड करके बताना है। सो जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी उन्हीं को मैंने यहां पर लिखा है। हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दो चीजें गिवन थी। पहला 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब ऋतु जब 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो ऐसा करने में उसे 2 घंटे का समय लगा, और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में भी उसे 2 घंटे का समय लगा। मतलब जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसे लगते हैं अभी भी 2 ही घंटे। तो मैंने यहां पर लिखा टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पहले तो हमें ये फाइंड करनी है। दूसरा स्पीड ऑफ करंट या फिर कह लीजिए स्ट्रीम, ये भी हमें फाइंड करके बताना है। तो हम एक काम करते हैं, हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को यहां पर x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को यहां पर मान लेते हैं y। तो इसी को मैंने यहां पर लिखा, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड की यूनिट। सिमिलरली लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, हम बोट की दोनों सिचुएशंस में स्पीड को पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। अप स्ट्रीम के केस में क्या स्पीड होगी बोट की, और डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की क्या स्पीड होगी, इन दोनों को हम पहले ही निकाल लेते हैं। सो आई हैव रिटन हियर स्पीड ऑफ बोट DWST। यहां पर DWST का मतलब है डाउनस्ट्रीम और UPST का मतलब है अपस्ट्रीम। तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम वाले केस में कितनी होगी? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। x और y को यहां पर मैंने ऐड कर दिया। अब x और y को मैंने क्यों ऐड करा? आप सोचिए, जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी फ्लो कर रहा है। तो अगर बोट की स्पीड मैंने x मान ली, पानी की स्पीड y मान ली, तो टोटल स्पीड क्या होगी बोट की डाउन स्ट्रीम वाले केस में? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। सो मैंने लिखा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है अपस्ट्रीम का क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। अगर बोट की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है तो यहां पर स्पीड्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैंने यहां पर लिखा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर कोई बच्चा सोच सकता है कि यहां पर y माइनस एक्स क्यों नहीं करा? तो अगेन मैं यही बोलूंगा, इसका जवाब आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 51 में। अब स्टूडेंट्स, हमें यह भी पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उन दोनों के रेशियो के बराबर होगी। मतलब अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पहली चीज क्या गिवन थी। हमें बोला गया था 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 2 आवर्स टाइम टेकन। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा, मतलब 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आनी चाहिए? स्पीड। अब ये जो डिस्टेंस मैंने यहां पर लिखा है 20, ये है डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस। ये जो टाइम मैंने यहां पर लिखा है 2 आवर्स, ये है डाउनस्ट्रीम में लगने वाला समय। तो जो स्पीड होगी वो भी यहां पर कौन सी होनी चाहिए? डाउनस्ट्रीम वाली।
और डाउन स्ट्रीम के केस में हमारे पास स्पीड क्या थी, x प्लस वाई, तो मैंने यहां पर लिख दिया x प्लस वाई। सो x प्लस वाई जो कि स्पीड है इज इक्वल टू 20/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये सारा कुछ किसके लिए हमने किया है, डाउन स्ट्रीम वाली सिचुएशन के लिए किया है। सो 20/2 होगा 10, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं यहां पर अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर्स, टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने यहां पर लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, स्पीड ऑफ द बोट। और बोट की स्पीड हमें कौन सी लेनी है, अप स्ट्रीम वाले केस की लेनी है। तो अप स्ट्रीम के केस में यहां पर मेरी बोट की स्पीड थी x माइनस वाई, सो मैंने यहां पर लिख दिया x माइनस वाई। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वाली जो चीज हमने करी है ये करी है अप स्ट्रीम वाली सिचुएशन के लिए। 4/2 होगा 2, सो मेरी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। सो मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं x और y, तो इनको तो हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, या तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, और बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, सो यहाँ पर प्लस y और माइनस y हो जाएगा कैंसल आउट, x प्लस x हो जाएगा 2x, और 10 प्लस 2 होगा 12। सो अगर 2x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 6, और अगर आप x की वैल्यू को 6 यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको 4 लेनी होगी ताकि आंसर आ जाए 2। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। सो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मेरी आई है 6 किलोमीटर पर आवर, और y किसको डिनोट कर रहा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहां पर मेरे पास कितनी आ चुकी है, 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सात्विक स्टडी को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दिया है। थैंक यू सो मच।